नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां निकाय चुनाव को लेकर अध्यादेश मंजूर कर लिया गया है और राज्यपाल ने नए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर के चुनाव होंगे और गजट नोटिफिकेशन के लिए सरकार के पास यह अध्यादेश भेजा जाएगा। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से अब मेयर के चुनाव होंगे, साफ हो चुका है। इससे पहले तक असमंजस की स्थिति, लेकिन अब पूरी तरीके से स्थिति साफ हो चुकी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से आज राजभवन में जो मुलाकात हुई, उसके बाद से तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी इस बात को लेकर के संकेत दिए गए थे, ये स्टेटमेंट दिया गया था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर के अध्यादेश मंजूर है। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर के चुनाव होंगे और गजट नोटिफिकेशन के लिए सरकार के पास जाएगा और निकाय चुनाव को लेकर अध्यादेश मंजूर है। नितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर के चुनाव होंगे, इस पर अब लगातार सभी की नजरें आकर के टिक चुकी हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर यह चुनाव होने हैं। क्या अपडेट है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो 16 नगर निगम है, राज्यपाल ने अध्यादेश पर साइन कर दिए हैं और अब जो है वो विधि विभाग को भेजा गया है और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आज शाम तक ही जारी हो जाएगा, जिसके अनुसार जो 16 नगर निगम है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होगा जनता से, और बाकी जो नगर पालिका और जो नगर परिषद है उनमें जो है इलेक्शन होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। वहां पर पार्षद जो हैं वो नगर पालिका का और नगर परिषद का अध्यक्ष चुनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इस पर काफी दिन से कशमकश चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसे लेकर खींचतान चल रही थी, क्योंकि भाजपा का संगठन ये चाहता था कि चुनाव जो है वो पूरे के पूरे चुनाव डायरेक्ट हों, प्रत्यक्ष प्रणाली से हों, जबकि विधायकों का ये मानना था कि चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें बीच का रास्ता निकाला और मेयर के इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होंगे और बाकी इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होंगे। आज शाम तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये जो एक धुंध सी छाई हुई थी कि इलेक्शन किस तरीके से होंगे नगरीय निकाय के, वो समाप्त हो गई है और ये तय हो गया है कि किस पैटर्न पर इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन नितेंद्र, ये सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। 2023 से पहले ये जो चुनाव होने हैं, ये इस बात की ओर इशारा करेंगे कि आखिर जनता का मूड किस तरफ जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले देखा जाए तो ये सबसे बड़ा चुनाव है। जिला पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और दोनों चुनाव लगभग साथ हो रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और उसके 3-4 दिन बाद नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो लगभग साथ ये चुनाव होंगे। तो ये भी उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं, जितने लोग वोट जो है वो विधानसभा चुनाव में डालते हैं, उतने ही लोग इन चुनाव में भी वोट डालेंगे। तो स्वाभाविक रूप से मतदाता का मन मध्य प्रदेश के किस तरफ है, इस चुनाव से कहीं ना कहीं उसका संकेत मिलेगा। लेकिन इस चुनाव की प्रणाली और इस चुनाव के पैटर्न में विधानसभा चुनाव की तुलना में अंतर होता है, क्योंकि बहुत छोटा चुनाव होता है। नगर परिषद में, वार्ड में या पंच या सरपंच चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें व्यक्तिगत आपका कितना आकलन है वो भी जनता करती है। तो इसलिए चुनाव में दलगत आधार पर भी चुनाव होता है, जैसे नगरीय निकाय का चुनाव दलगत आधार पर हो रहा है, लेकिन पंचायतों के चुनाव जो है वो गैर दलीय आधार पर हो रहा है। तो इसमें आपका व्यक्तित्व भी निर्भर करता है कि आप व्यक्तिगत रूप से जो ताकतवर होते हैं वो भी इसमें कई बार चुनाव जीत कर आ जाते हैं। बिल्कुल, और छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो कि इसमें हावी रहते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के ये अध्यादेश जो कि अब सामने है और राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर के चुनाव होंगे, संपन्न होंगे और गजट नोटिफिकेशन के लिए सरकार के पास जाएगा। साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर के अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें डायरेक्ट चुनाव होंगे मेयर के, ये साफ हो चुका है। वहीं नगर पालिका और अध्यक्षों के जो चयन होगा वो अप्रत्यक्ष तौर पर होगा, यानी कि पार्षदों के द्वारा वो किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें, क्योंकि एक नए सिरे से नई प्रणाली की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में कदम है।